हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइकेन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बीएससी और एमएससी कर रहे हैं, उनके एग्जाम पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। तो ऐसे में स्टूडेंट आपको कितने पेज लिखने हैं, कौन कौन सा डायग्राम बनाना है, कौन कौन से पॉइंट आपको मेंशन करने हैं, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यदि आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम 5 से 6 पेज आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है डायग्राम के साथ। इसके अलावा यदि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो 7 से 8 पेज आपको लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है 7.5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो या 15 नंबर का हो, यह डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। और स्टूडेंट लाइकेन्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कहां से पूछे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट से पूछे जाते हैं, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और जितने भी स्टूडेंट लाइकेन्स का डायग्राम बनाने के लिए कलरफुल पेन यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ रेड पेन यूज ना करना, बाकी सभी प्रकार के पेन्स आप यूज करके काफी कलरफुल डायग्राम भी बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। यदि आप पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एमएससी बॉटनी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके सिलेबस में भी लाइकेन्स, ब्रायोफाइटा, जो आपकी जनरल बॉटनी होती है, वो सब इंक्लूड रहता है। तो वो सब स्टूडेंट भी इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप स्टडी करते हैं लाइकेन्स के बारे में, वो लाइकेनोलॉजी कहलाती है। लाइकेन जो टर्म है उसे थियोफ्रेस्टस ने दिया था और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। लाइकेन्स के लगभग 400 जेनेरा अभी तक ज्ञात हैं। लाइकेन्स बहुवर्षीय होते हैं। देखिए, जैसे प्लांट होते हैं, सभी प्लांट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। कुछ प्लांट अपने जीवन को एक ही साल के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, उन्हें एनुअल प्लांट कहा जाता है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में 2 वर्ष लगते हैं, तो उन्हें द्विवर्षीय या बाई एनुअल कहा जाता है। लेकिन ये जो ऐसे भी प्लांट होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि पेरेनियल होते हैं, जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 से ज्यादा ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, तो वो सब लाइकेन भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। लाइकेन एक पेरेनियल प्लांट्स होता है। अगर आप लोग लाइकेन की स्ट्रक्चर को देखें तो लाइकेन एक ड्यूअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ड्यूअल का मतलब 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आप लोग देखेंगे तो फंगल और एल्गल दोनों ही कंपोनेंट पाया जाता है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और ये परमानेंट एसोसिएशन में एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी शो करते हैं। लाइकेन्स की जो प्लांट बॉडी होती है स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इसे हम कंसोर्टियम कहते हैं। अगर आप लोग इसकी प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर में ध्यान से देखेंगे तो इसके बेसल पार्ट पर आपको फंजाई के कंपोनेंट दिखाई देंगे, ठीक है। जो फंगल कंपोनेंट होता है वो बेस में प्रेजेंट रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लाइकेन्स पूरी दुनिया में पाया जाता है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो करता है, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लगभग ये 10,000 फीट की हाइट पर भी ये पाए जाते हैं। अगर आप अल्टीट्यूड या ऊंचाई के माध्यम से देखें तो लाइकेन्स ऐसी जगह पर सरवाइव कर जाता है जहां पर एक इंडिविजुअली फंजाई और एल्गी के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल है। लेट मी रिपीट अगेन, एक फंजाई होता है जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कवर कर चुका हूं। एक एल्गी होता है। एल्गी और फंजाई के हैबिटाट को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो लाइकेन है, इसमें हमने बताया कि ये एल्गी और फंजाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ये दोनों आपस में एक सहचर्य प्रदर्शित करते हैं, एक एसोसिएशन में अपने जीवन का व्यापन करते हैं। तो ये ऐसी जगह पर सरवाइव कर जाते हैं, ऐसी जगह पर इनका हैबिटाट हमें देखने को मिलता है जहां पर इंडिविजुअली ना तो फंजाई सरवाइव कर पाएगा और ना ही एल्गी सरवाइव कर पाएगा। तो कॉमनली स्टूडेंट ये जो लाइकेन्स होते हैं ये हमिड और एक्सपोज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, बट ये जो है एक्सट्रीम डेसिकेशन को भी टॉलरेट कर जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का माहौल बना हुआ है, चारों तरफ सूखे की कंडीशन है, ऐसी जगह पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, उस टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर जाते हैं। लाइकेन्स जो है स्टूडेंट ये एयर पोल्यूशन को टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसे हम पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। कुछ लाइकेन्स ऐसे भी होते हैं जो कि आर्कटिक रीजन में पाया जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है स्टूडेंट कि वो 450 ईयर्स ओल्ड रहते हैं। अगर आप लोग इसके कलर को देखें ध्यान से तो पहाड़ों पर स्टूडेंट बड़े ही डिफरेंट कलर में काफ़ी वेरिएशन, जैसे ग्रीनिश दिखाई देंगे, येलोइश दिखाई देते हैं, या आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देंगे, डार्क ब्राउन में, ब्लैकिश भी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से लाइकेन्स के कलर में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी किसे कहा जाता है?
MCQs या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है। तो नाम लिखेंगे स्टूडेंट फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी एरिक एक्वेरियस। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे स्टूडेंट लाइकेन्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ कंपोजिट नेचर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। एक तो एल्गा होता है और एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं, एक होता है फंगस या फंगल कंपोनेंट जिसे हम माइकोबायोंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके ग्रीक वर्ड को स्प्लिट करके दिखाया गया है। फाइको मतलब होता है एल्गा और बायोस का मतलब लाइफ, यानी फाइकोबायोंट इसमें प्रेजेंट है। और ये जो फंगस होता है इसमें फंजाई का कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, माइको का मतलब फंजाई होता है। ठीक है, लिविंग इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का सिर्फ इतना मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट कि ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। एल्गी क्या करता है, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करता है और वो फूड जो है उससे जो है ये जो फंजाई है फंगल कंपोनेंट है वो भी उस फूड को गेन करता है। ठीक है, और ये जो फंजाई होता है ये जो है मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसका काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना या मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना और साथ में आश्रय देना। ठीक है, ये एक तरीके से हैबिटाट भी प्रोवाइड करता है। जनरली द फंगल पार्टनर ऑक्यूपाइज इट्स ओन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। द एल्गल पार्टनर मैन्युफैक्चर्स द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हिच प्रोबेबली डिफ्यूज आउट एंड एब्जॉर्ब बाय द फंगल पार्टनर। यानी कि एल्गी जो है वो फूड को मैन्युफैक्चर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू और जो कि फंगल भी उसको यूज कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों आपस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में नोट डाउन करेंगे लाइकेन्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट ऑफ कंपोजिट थैलोइड नेचर। ध्यान रहे स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, ब्रायोफाइटा, एल्गी और फंजाई इन तीनों की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, यानी उनमें प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स का डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता है, या हम सिंपली कहेंगे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स उसमें एब्सेंट रहता है, जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट लाइकेन्स की प्लांट बॉडी भी थैलोइड होती है, फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये जो है एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन में रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करेंगे द एल्गल पार्टनर प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या करता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है, इज यूटिलाइज बाय बोथ ऑफ देम, जिसे दोनों के दोनों यूटिलाइज करते हैं। द फंगल पार्टनर सर्व एज द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जो है मिनरल सॉल्ट्स और पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, एंड रिटेंशन ऑफ वाटर, यानी पानी को बनाए रखता है, नमी को आसपास बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 3 नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थैलाई, यानी लाइकेन के थैलाई जो थैलस होता है उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर दे आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रस्टोस लाइकेन, एक फोलियोस लाइकेन और एक फ्रूटिकोस लाइकेन। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है व्हाट इज क्रस्टोस लाइकेन या व्हाट इज फोलियोस लाइकेन या फ्रूटिकोस लाइकेन। तो यदि 2 नंबर में आपसे पूछा जाए तो उसको पहले डिफाइन करेंगे, साथ में आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, जिसे मैं स्ट्रक्चर में अभी आपको इसकी डेफिनेशन साथ में इसका जो डायग्राम है वो भी मैं बनाऊंगा, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। पॉइंट नंबर 4 में नोट डाउन करेंगे द ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज वेरी स्लो। ये जो लाइकेन्स होता है ये ग्रोथ जो है बहुत ही धीरे धीरे करता है, बहुत स्लो करता है। दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, बड़े ही खतरनाक कंडीशन में जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, ड्राई कंडीशन होती है, ऐसी खतरनाक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ पर एल्गी होती है या साथ में इंडिविजुअली फंजाई रहता है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ऐसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये लाइकेन्स कर लेते हैं। नंबर 5 पॉइंट नोट डाउन करेंगे जो कि पूरी तरह से हैबिटाट से रिलेटेड है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके प्राप्ति स्थान अक्रेंस के बारे में बताया गया है। लाइकेन्स जनरली ग्रो ऑन बार्क्स ऑफ ट्री, पेड़ों की जो छाल होती है उस पर ये ग्रो करते हैं, पत्तियों पर ग्रो करते हैं, या डेड लॉग्स जो होते हैं उस पर ग्रो करते हैं, या बार रॉक जो होता है वहां पर ग्रो करते हैं। इन डिफरेंट हैबिटाट, यानी हैबिटाट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन शो करते हैं। दे ग्रो लग्जूरियंटली इन फॉरेस्ट एरियाज, जो फॉरेस्ट एरियाज होता है ऐसी जगह पर ये बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में ग्रो करते हैं, विद फ्री और लेस पोल्यूशन, जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन ना हो। मैंने आपको बताया कि ये पोल्यूशन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जहां पर पोल्यूशन बहुत कम रहेगा ऐसी जगह पर ये ज्यादा ग्रो करते हैं। एंड विथ अबंडेंट मॉइस्चर, जहां पर मॉइस्चर अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में अगर मॉइस्चर अवेलेबल होगा वहां पर ये ज्यादा ग्रो करेंगे। सम स्पीसीज लाइक क्लेडोनिया रेंजीफेरा, जिसे हम रेंडियर मॉस भी बोलते हैं, ग्रो इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में जो है ग्रो करता है।
ऑफ आर्कटिक टुंड्राज एंड आर्कटिक रीजन, ऐसी रीजन में भी जो है ग्रो करता है। इन इंडिया दे ग्रो अबंडेंटली इन ईस्टर्न हिमालयज रीजन, इंडिया में अगर देखा जाए तो ये कहां पर ग्रो करता है, जो ईस्टर्न हिमालय रीजन है वहां पर। दे डू नॉट ग्रो इन हाईली पॉल्यूटेड रीजन, लाइकेन्स जो होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज में स्टूडेंट एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी जगह पर लाइकेन्स ग्रोथ नहीं कर पाता है। द ग्रोथ ऑफ लाइकेन इज वेरी स्लो, एक बार फिर से यहां पर मेंशन किया गया है कि लाइकेन्स जो है बहुत स्लो ग्रोथ करता है। पॉइंट नंबर 6 में नोट डाउन करेंगे, द कंपोजिट प्लांट बॉडी ऑफ लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गल एंड फंगल मेंबर्स। यहां पर फिर से बताया गया है कि लाइकेन्स की जो प्लांट बॉडी होती है, जो कंपोजिट प्लांट बॉडी है जिसमें परमानेंट एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, उसमें एल्गल और फंगल मेंबर्स होते हैं। एल्गल मेंबर्स बिलोंग टू क्लोरोफाइसी। अब आपको पता है, अगर आप लोगों ने एल्गी के क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा तो एल्गी के डिफरेंट क्लास है, जिसमें क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल कोकोमिक्सा है या ट्रिबॉक्सिया है या ट्रेंटेफोलिया है, ये सारे मेंबर्स जो है इनका एसोसिएशन फंजाई के साथ लाइकेन के अंदर देखने को मिलता है। जेंथोफाइसी के भी मेंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल हिट्रोकोकस है, ये भी फंजाई के साथ एसोसिएशन में लाइकेन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नोस्टोक है या साइटोनीमा है, ये साइनोबैक्टीरिया फंजाई के साथ एसोसिएशन में लाइकेन के अंदर रहते हैं। अगर हम बात करें फंगल मेंबर्स की, द फंगल मेंबर्स मेनली बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना एंड फ्यू आर बेसिडियोमाइकोटिना। मोस्टली फंजाई में एस्कोमाइकोटिना के जो मेंबर्स होते हैं वो फंजाई के क्लोरोफाइसी मेंबर्स के साथ एसोसिएशन में लाइकेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 7, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट में जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि लाइकेन्स के अंदर फंगल और एल्गल कंपोनेंट आपस में परमानेंट एसोसिएशन में या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में साथ में रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। क्या होगा यदि हम एल्गी को सेपरेट कर दें लाइकेन्स में से और फंजाई को एक तरफ कर दें, तो इन दोनों में से कौन सर्वाइव कर पाएगा? तो वही बताया गया है, ऑन सेपरेशन द एल्गी ऑफ लाइकेन इज एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली, यानी एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करके खुद के भोजन का निर्माण वो कर लेगी। तो एल्गी यहाँ पर इंडिपेंडेंटली लिविंग स्टेट में रह सकती है, वो जीवित रह सकती है, बट द फंगस कैन नॉट सर्वाइव, लेकिन फंगस वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूं स्टूडेंट कि यदि लाइकेन के अंदर हम फंजाई को सेपरेट कर देते हैं एल्गी से, तो एल्गी जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, वो जीवित रह सकता है, और फंगस जीवित नहीं रह सकता। फंगस जो होगा वो एल्गी के ऊपर डिपेंड रहेगा, या हम इसे बोलेंगे स्टूडेंट कि फंगल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एल्गल कंपोनेंट पर सेमी पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। हालांकि स्टूडेंट बेनिफिट ये दोनों एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, सहचर्य की कंडीशन में एसोसिएशन में रह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए तो एल्गी जीवित रहेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 नोट डाउन करेंगे, लाइकेन्स रिप्रोड्यूस बाय ऑल 3 मीन्स। ये जो लाइकेन्स होते हैं ये तीनों माध्यम से रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों मेथड्स इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, डिकेइंग ऑफ ओल्डर पार्ट्स बाय सोरिडिया बाय आइसीडिया, इसकी मदद से इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ओइडिया फॉर्मेशन की मदद से होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स की मदद से होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोग देखें तो फंगल कंपोनेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टूडेंट फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कोलाइकेन्स, यानी लाइकेन के अंदर जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो एस्कोलाइकेन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, या सिंपली मैं कहूं कि एस्कोस्पोर्स एस्कोलाइकेन्स में बनते हैं। एस्कोलाइकेन्स क्या होता है? आपको पता है कि लाइकेन्स के अंदर 2 तरह की स्ट्रक्चर एसोसिएट होती है, एक फंगल कंपोनेंट और एक एल्गल कंपोनेंट। तो एक ऐसा लाइकेन्स जिसके अंदर फंगल कंपोनेंट जो होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के हो, उसे कहा जाता है एस्कोलाइकेन्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। पॉइंट नंबर 10 में नोट डाउन करेंगे, द मेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनियम। लाइकेन के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसे हम स्पर्मोगोनियम बोलते हैं, और ये फ्लास्क शेप्ड होता है, प्रोड्यूसेस यूनिसेलुलर स्पर्मेटिया, और ये जो स्पर्मेटिया होते हैं ये मेल फंगल सेक्स सेल्स होती हैं। पॉइंट नंबर 11 में नोट डाउन करेंगे, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनियम। मैंने आपको कहा कि मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मोगोनियम होता है, तो लाइकेन के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है वह है कार्पोगोनियम, इसे हम एस्कोगोनियम भी बोलते हैं, और ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट रहती है, डिफरेंशिएट इनटू बेसल कोल्ड ओगोनियम एंड इलोंगेटेड ट्राइकोगाइन, ये 2 पार्ट में डिफरेंशिएट रहती है।
पॉइंट नंबर 12 में नोट डाउन करेंगे जो कि फ्रूटिंग बॉडी से रिलेट करता है। लाइकेन के अंदर दो तरह की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, एक एपोथीसिया, दूसरा है पेरीथीसियल। तो लिखेंगे इसके बारे में, द फ्रूट बॉडी में भी एपोथीसिया जो कि डिस्क शेप की होती है। अगर हम एपोथीसिया की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो ये बहुत ही स्मॉल होती है और ये लाइकेन के टॉप पर रहती है और इससे स्पोर रिलीज होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें पेरीथीसियल के बारे में तो ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है और ये लाइकेन के थैलस टिश्यू में इमर्ज रहती है, धसी हुई रहती है, ठीक है। इस पर भी एक स्मॉल होल रहता है जिससे कि स्पोर रिलीज होते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 में आप लोग नोट डाउन करेंगे, एस्की डेवलप इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। ये जो एस्की होते हैं ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। और इस एस्की के अंदर टोटल 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं और ये एस्कोस्पोर्स आफ्टर लिबरेटिंग यानी जैसे ही फ्री हो जाते हैं, जैसे इनका लिबरेशन होता है फ्रूटिंग बॉडी से, तो ये क्या करेंगे? द एस्कोस्पोर जर्मिनेट। एस्कोस्पोर्स आगे चल करके अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं इन कॉन्टैक्ट विथ सूटेबल एल्गी। जैसे ही किसी एल्गी के कॉन्टैक्ट में आएंगे लाइकेन का एक नया थैलस फॉर्म करते हैं। एक पॉइंट यहां पर आपने नोट डाउन किया होगा, एस्कोस्पोर जो कि फंजाई से रिलेट करता है, आफ्टर जर्मिनेशन, जैसे ही वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के बाद एक सूटेबल एल्गी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद दे फॉर्म न्यू थैलस। लाइकेन का एक नया थैलस फॉर्म करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 में नोट डाउन करेंगे, इन लाइकेन यानी लाइकेन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। जैसे फ्रूटिंग बॉडीज बनती है वहीं से शुरू होता है, विच इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स नोन एज एस्कोस्पोर्स, जिसे हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और एस्कोस्पोर्स आर ए डोरमेंट स्पोर्स। ये एक डोरमेंट स्पोर्स होता है जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन में, चाहे वो ड्राई कंडीशन हो, चाहे वो बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन हो या हर्श इन्वायरमेंट हो, ऐसी जगह पर वो सर्वाइव कर पाता है। अब हम बात करते हैं लाइकेन की स्ट्रक्चर के बारे में। लाइकेन का जो थैलस होता है उसके शेप, उसके स्ट्रक्चर के बेस पर 3 तरह के लाइकेन्स हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट है क्रस्टोस लाइकेन। इसके बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। ये जो क्रस्टोस लाइकेन होता है ये किस तरह का लाइकेन होता है इसके बारे में लिखेंगे, ये जो है क्रस्ट लाइक होता है, ठीक है। क्लोजली अप्रेस्ड, अप्रेस्ड का मतलब सबस्ट्रेटम्स के साथ ये दबा हुआ रहता है। एंड अटैच टू इट ए सेवरल प्लेसेस, और ये जो है इसके सबस्ट्रेटम के सेवरल प्लेसेस से अटैच रहता है। इसके एग्जांपल में आप लोग लिखेंगे ग्रेफिस या लेकानोरा या राइजोकार्पोन, ठीक है। ये जो है क्रस्टोस लाइकेन के एग्जांपल्स हैं। क्रस्टोस लाइकेन को डिफाइन करने के बाद अब आप लोग नोट डाउन करेंगे फोलियोज लाइकेन के बारे में। लिखेंगे इसके बारे में, द बॉडी ऑफ द लाइकेन इज फ्लैट। फोलियोज लाइकेन की जो बॉडी होती है, जो इसका थैलस होता है, वो फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, लोब्ड होता है और लीफ लाइक यानी पत्ती के समान होता है। विच इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। सबस्ट्रेटम का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए, चाहे वो किसी पत्थर से अटैच हो, किसी चट्टान से या किसी पेड़ की छाल से, यानी कुछ भी सबस्ट्रेटम हो सकता है जिससे वो अटैच है। एट वन और फ्यू प्लेसेस, सबस्ट्रेटम के एक या डिफरेंट प्लेसेस पर अटैच हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए परमेलिया या पेल्टीजेरा, ये एग्जाम्पल है फोलियोज लाइकेन के। नंबर 3 पर जो लाइकेन्स का टाइप है वो है फ्रूटिकोज लाइकेन्स। एग्जाम पेपर में कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका डायग्राम भी आप लोग बनाना। इसमें आप लोग लिखेंगे द लाइकेन्स इज ब्रांच लाइक। ये जो फ्रूटिकोज लाइकेन होता है ये ब्रांच लाइक होता है, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ए बुश एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये जो है सबस्ट्रेटम से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ डिस्क, यानी डिस्क की मदद से, डिस्क के माध्यम से ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। इसके एग्जांपल में लिखेंगे क्लेडेनिया और एवर्निया, ठीक है। द बल्क ऑफ लाइकेन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द फंगल पार्टनर। फ्रूटिकोज लाइकेन के अंदर आप लोग सिंपली देखेंगे बल्क ऑफ लाइकेन बॉडी, यानी मोस्टली जो इसके बॉडी का पार्ट का जो हिस्सा है वो फंगल पार्टनर बनाता है, यानी माइकोबायोन्ट ही रहता है। इट इंक्लूड द सरफेस मेड्यूला, इसमें जो है सरफेस मेड्यूला इंक्लूड रहता है जो कि इंटीरियर पार्ट बनाता है। दूसरा राइजीन्स, राइजीन्स जो होता है ये अटैचिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है, ठीक है, चिपकाने में मदद करता है। द एल्गल पार्टनर और फाइकोबायोन्ट कंसिस्ट हार्डली 5% ऑफ लाइकेन बॉडी, यानी ये सिर्फ पूरी लाइकेन बॉडी का सिर्फ 5% ही हिस्सा बनाता है जो फाइकोबायोन्ट का होता है। तो फ्रूटिकोज लाइकेन के अंदर स्टूडेंट मोस्टली यानी 95% जो हिस्सा रहता है इसके थैलस का, उसमें फंगल पार्टनर ही रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने अलग से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि लाइकेन के अंदर जो फंजाई होता है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे आप 15 पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख करके जैसे हमने 14 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आप एक एमएससी के स्टूडेंट हैं तो कम से कम 15 पॉइंट्स लाइकेन के बारे में जरूर लिखें।
15 पॉइंट में आप लोग लिखेंगे द फंगस परफॉर्म 3 फंक्शन। लाइकेन के अंदर जो फंगल कंपोनेंट होता है वो 3 तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शन को रोल प्ले करता है। पहला है बॉडी स्ट्रक्चर एंड कवरिंग, दूसरा है एंकोरिंग, तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट कैन अब्जॉर्ब वाटर एंड वेट एयर एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो है गीले वातावरण से जिसमें नमी रहती है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, या बहुत ज़्यादा नमी है वातावरण के अंदर, बारिश हो रही है तो उस समय ये जो है वाटर को या उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जो है एटमॉस्फेयर से भी और सबस्ट्रेटम से भी, दोनों जगह से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, कैसे एब्जॉर्ब करता है मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूं। स्पेशल केमिकल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय फंगस पार्टनर। फंगस पार्टनर के द्वारा एक स्पेशल केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन के अंदर टू डिसोल्व मिनरल्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम, यानी सबस्ट्रेटम पर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसको डिसोल्व करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा एल्गी का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। लाइकेन के अंदर जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जिसके थ्रू वो फूड बनाता है, और साथ में साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकल कर आती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, यही डायग्राम आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में कलरफुल पेन से आप लोग बनाएंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, एग्जामिनर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको रेड कलर का पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, हेडिंग डालीजिए इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपको लिखना है अपर कॉर्टेक्स। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है वो अपर कॉर्टेक्स की बनी होती है, जिसमें आप लोग लिखेंगे इट इज थिक। ये जो है मोटी होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। एक तो ये आउटर मोस्ट है यानी बाहर की तरफ है बिल्कुल, साथ में कवर करती है। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज इंटरवोवन फंगल हाइपी। इंटरवोवन फंगल हाइपी का मतलब समझते हैं, ये जो फंगल हाइफी होती है ये आपस में गुथी हुई रहती है, आपस में मिक्स, उलझी हुई रहती है। ठीक है, लोकेटेड एट द राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द फ्रूट बॉडी। यूजुअली देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि अपर कॉर्टेक्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। बट इफ प्रेजेंट, लेकिन यदि वो प्रेजेंट होगा तो दीज आर फिल्ड विद जिलेटिनियस सब्सटेंस। ये जो है जिलेटिनियस सब्सटेंस से फिल्ड रहता है। इसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग नंबर सेकंड जो लेयर देखेंगे वो है एल्गल जोन। इसके अंदर एल्गी के कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में लिखेंगे एल्गल जोन के अंदर, द एल्गल जोन अकर जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स, यानी अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा जो नंबर सेकंड लेयर है वो एल्गल जोन की लेयर होती है। द एल्गल सेल आर इंटेग्रल्ड बाय द लूजली इंटरवोवन फंगल हाइपी। द कॉमन एल्गल मेंबर्स में बिलोंग टू साइनोफाइटा लाइक ग्लियोकैप्सा जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा नोस्टोक और रिवोलेरिया है जो कि फिलामेंटस होता है। इसके बाद तीसरी जो लेयर है वो है मेड्यूला। ठीक है, अगर आप लोग डायग्राम के अंदर ध्यान से देखें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो एल्गल जोन के जस्ट नीचे जो थर्ड लेयर आती है वो है मेड्यूला। तो इसके बारे में लिखेंगे आप लोग, द मेड्यूला इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द एल्गल जोन। ठीक इसी प्रकार से हमने डिफाइन करने के लिए यहां भी लिखा था एल्गल जोन के अंदर भी, द एल्गल जोन अकर जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स। ठीक इसी प्रकार से हम यहां पर लिख रहे हैं कि मेड्यूला किसके नीचे प्रेजेंट है, एल्गल जोन के नीचे। आगे लिखेंगे स्टूडेंट, कंप्राइज्ड ऑफ लूजली इंटरवोवन थिक वॉल्ड फंगल हाइपी विद लार्ज स्पेस बिटवीन देम, यानी उनके बीच जो है लार्ज स्पेस प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं स्टूडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर में मौजूद डायग्राम के अकॉर्डिंग जो लास्ट लेयर प्रेजेंट रहती है वो है लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द थैलस। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड हाइपी विच में बी अरेंज परपेंडिकुलर और पैरेलल भी अरेंज हो सकती है ऑन द सरफेस ऑफ थैलस, यानी थैलस के ऊपर वो परपेंडिकुलर या पैरेलल जो है अरेंज रहती हैं। सम ऑफ द हाइफी इन लोअर सरफेस, यानी लोअर सरफेस पर आप लोग ध्यान से देखें तो कुछ हाइफी ऐसी होती हैं जो कि एक्सटेंड करती हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, एंड पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम। जो भी सबस्ट्रेटम होता है जिस पर लाइकेन का हैबिटाट है वो क्या करेगा, उसको पेनिट्रेट करता है, विच हेल्प इन एनकरेज, जिसे हम राइजीन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायग्राम में भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लाइकेन के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, और सिंपली आपको पता है कि लाइकेन के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों मेथड से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है। फ्रेगमेंटेशन में आप लोग जानते हैं कि थैलस का अगर कोई पार्ट सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो एक नया थैलस बनाने की कैपेसिटी रखता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नंबर सेकंड मेथड है वो है बाय डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट्स। इसमें सिंपली क्या होता है, जो ओल्डर पार्ट होते हैं उनकी तो डेथ होती चली जाती है और नया पार्ट ग्रो करता रहता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सोरिडियम के हेल्प से होता है। सोरिडियम एक सिंगुलर वर्ड है, अगर प्लूरल को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कहेंगे सोरिडिया। ठीक है,
आइसीडियम की मदद से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसीडियम एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल में आइसीडिया, ठीक है। एक होता है पिक्नियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर की मदद से भी लाइकेन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। लाइकेन के अंदर एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फाइनली स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं लाइकेन के थैलस में पाए जाने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मतलब मैं एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो यहां से पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कुछ लाइकेन के थैलस में, जैसे फॉर एग्जांपल हम पामेलिया की बात करते हैं, ये फोलियोस लाइकेन का एग्जांपल है, इसमें ब्रीथिंग पोर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे इन सम फोलियोस लाइकेन, जैसे फॉर एग्जांपल पामेलिया द अपर कॉर्टेक्स इज इंटरप्टेड बाय सम ओपनिंग। कुछ जो है इसका जो अपर कॉर्टेक्स होता है कुछ ओपनिंग के द्वारा इंटरप्टेड रहता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग पोर। ये हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। नंबर सेकंड स्ट्रक्चर जो इनके थैलस में प्रेजेंट रहती है वो है साइफिली। देखिए कुछ फोलियोस लाइकेन ऐसे होते हैं जिनके लोअर कॉर्टेक्स में स्मॉल डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं, जो कि अपीयर होते हैं कप लाइक, कुछ व्हाइट स्पॉट जो है कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसे हम बोलते हैं साइफिली। ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट एरेजन में, ठीक है, वायु के संचारण में। तो ये हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।